गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आज की कंप्यूटर क्लास के लिए उत्साहित होंगे। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं दो नए टर्म्स की। उनमें से एक है एल्गोरिदम और एक है सीक्वेंसिंग। मुझे पता है कि इस समय आपको ये टर्म्स नए लग रहे होंगे, ये वर्ड नया लग रहा हो, लेकिन मेरी आशा ये है कि इस क्लास के एंड तक आपको ये दोनों ही शब्द, दोनों ही वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और समझने के बाद हम लोग अपनी पिक्टो ब्लॉक्स ऐप खोलेंगे और उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये सारे कार्य करने से पहले मैं आपको एक माँ से मिलाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक माँ दिख रही है। माँ ने एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से वो टोप में टमाटर डाल रही है, एक हाथ से लैपटॉप चला रही है और एक हाथ से फ़ोन पे बात कर रही है। इतना उसके लिए काफ़ी नहीं है तो वो अपने दिमाग में नेल पॉलिश के बारे में भी सोच रही है। ये सारे काम माँ ही कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि माँ को हर एक कार्य करने के लिए उसकी योजना पता है। माँ को पता है कि कौन सा कार्य किस तरीके से करना है, और माँ को ये भी पता है कि ये सारे कार्यों में इम्पोर्टेंट क्या है। मतलब पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए क्लियरली वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। उसके बाद हो सकता है उसका काम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, उसके बाद खाना इम्पोर्टेंट हो, और लास्ट में हो सकता है नेल पॉलिश की बात आए, है कि नहीं। तो माँ के पास जानकारी है, माँ के पास योजना है कार्य को कैसे करना है, और साथ ही साथ माँ के पास माँ को ये भी पता है कि वो सारे कार्य किस ऑर्डर में करने हैं। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इसी प्रकार से जो आपका कंप्यूटर है वो भी अपने कार्य करने के लिए एक योजना चाहता है। उसी योजना को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब ये एल्गोरिदम है क्या आखिरकार? ये अजीब सा दिखने वाला जो शब्द है ये क्या है? ठीक है, इसे समझने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे इस उदाहरण का। मान लीजिए कि आप रहते हैं यहाँ हरी जगह पे और आपका स्कूल है यहाँ। ठीक है, तो अगर आप अपने स्कूल के लिए निकल रहे हैं या फिर अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न होता है हमें कहाँ जाना है। दूसरा प्रश्न होता है हम वहाँ कैसे जाएंगे। और तीसरा प्रश्न होता है क्या हम अभी तक वहाँ पे पहुँचे हैं। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। घर से निकलते समय आप पूछते हैं अपने आप से हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने के लिए आप कैसे जाएंगे? आप रिक्शे से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ट्रेन लेके जाएंगे, बस लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे आप? सारी चीज़ें बदल सकती हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि आपको पैदल जाना है और आपने पैदल चलना शुरू कर दिया, तो आप कब तक पैदल चलते रहेंगे? जब तक आप स्कूल पहुंच नहीं जाते। अगर आप स्कूल पहुंच चुके हैं तो आप पैदल चलना बंद कर देंगे और आराम करेंगे, स्कूल में बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप इन 3 प्रश्नों का इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप एक एल्गोरिदम बना सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए आप एक एल्गोरिदम बना सकते हैं, चाहे वो नींबू पानी ही क्यों ना हो। यदि आपको नींबू पानी बनाना है तो उसको बनाने के लिए एक आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं जिसमें ये कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको एक के बाद एक करने हैं और एक ऑर्डर में करने हैं। जैसे पहले आप एक गिलास में नींबू का रस निकाल लेंगे, फिर आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे,
वो करने के बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर आप उसमें कुछ पानी डालेंगे और ये सब होने के बाद आप एक चम्मच डाल करके ग्लास में उसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक वो चीनी घुल नहीं जाती। चीनी घुलने के बाद भी आप चम्मच हिलाना कंटिन्यू नहीं करते। जिस प्रकार से आप पिछली बार स्कूल पहुंचने के बाद भी चल नहीं रहे थे, स्कूल पहुंचते ही आपने चलना बंद कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे आप चीनी घुलने के बाद चम्मच हिलाना बंद कर देंगे। तो आपने ये देखा एल्गोरिथम जो किसी भी कार्य को करने के लिए आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी कोई भी कार्य करना हो तो अपने लिए वो एक एल्गोरिथम बनाता है। चाहे आपको गाने बजाने हो, चाहे कोई पिक्चर देखनी है, या फिर पिक्टोब्लॉक्स ऐप में आपको किसी कार्टून से कुछ बुलवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। एल्गोरिथम के साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है और वो है सीक्वेंस। आइए देखते हैं कि सीक्वेंसिंग क्या होता है और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये आखिरकार। कंप्यूटर अपने सारे कार्य एक लाइन में करता है, एक ऑर्डर में करता है। जिस प्रकार से एक माँ अपने सारे कार्य एक ऑर्डर में कर रही थी, इस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा अपने सारे कार्य एक लाइन में, एक ऑर्डर में करेगा। पैदा होने के 1 महीने बाद वो स्माइल करना शुरू करेगा, उसके कुछ 2 महीने बाद वो अपना सर उठाना शुरू करेगा, उसके 1 महीने बाद वो यहाँ वहाँ घूमना शुरू करेगा अपनी पीठ के बल पे, फिर अपने हाथ के बल पे उठना शुरू करेगा 1 और महीने बाद। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आप देखेंगे तो वो 12 महीने बाद या फिर 12वें महीने में, फिर 1 साल बाद वो चलना शुरू करता है। यदि आप उस बच्चे से कहें कि बच्चे पालने से कूद करके तुम चलना शुरू कर दो, तो वो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि उसने इसके पहले वाले सारे कार्य नहीं किए हैं, उसे पता ही नहीं है कि चलना कैसे है। तो जिस प्रकार से आपका ये बच्चा ये सारे कार्य एक ऑर्डर में कर रहा है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी ये सारे कार्य एक ऑर्डर में करता है। उसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंसिंग। ठीक है ना, चीजों को लाइन में करना। कंप्यूटर में जब आप पिक्टोब्लॉक्स में खास करके जब आप कुछ कोड लिखेंगे, फिर कोई प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखेंगे, तो वो एल्गोरिथम ऊपर से नीचे की तरफ चालू होता है। जैसे आपने एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर आपने तीसरी लाइन लिखी, फिर आपने चौथी लाइन लिखी। तो जो आपने लाइनें लिखी हैं ये एक के बाद एक ऊपर से नीचे की तरफ चालू होती हैं, फिर काम करती हैं। ये देखने के लिए लेकिन हम लोग पिक्टोब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीक्वेंसिंग तथा एल्गोरिथम दोनों समझ में आ गए होंगे। एल्गोरिथम मतलब किसी भी कार्य को करने का तरीका, चाहे वो आपकी असली ज़िंदगी में हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो। जिस प्रकार से आपको एल्गोरिथम चाहिए होता है, उसी प्रकार से एक कंप्यूटर को भी एल्गोरिथम चाहिए होता है। सीक्वेंसिंग मतलब किसी भी कार्य को करने के सही स्टेप्स। जिस प्रकार से यहाँ पे बच्चा जो है एक के बाद एक सही स्टेप्स लेता है। इस प्रकार से एक माँ रोटी बनाते समय सही क्रम में सारे काम करती है, सही ऑर्डर में सारे काम करती है। पहले वो रोटी का आटा जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालती है, उसको पीसती है, सानती है, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। उसका एक डो, एक आटा बनाती है ना, जिसकी आप टिकिया बनाते हैं। टिकिया बनाने के बाद आप उसको बेलते हैं, बेलने के बाद उसको आप तवे पे रखते हैं, तवे पे सेकते हैं और सेकने के बाद आपकी रोटी तैयार होती है। यदि आप एक्सपेक्ट करें, यदि आप उम्मीद रखें ऐसी कि आप सीधे आटे के डब्बे में से सूखा आटा निकाल करके तवे पे डाल दें और आपकी रोटी तैयार हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। या फिर अगर आप चाहें कि रोटी बनने के बाद आप रोटी से आटा बनाएं, तो भी ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ दुनिया में और कंप्यूटर की दुनिया में भी लाइन में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। उसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंसिंग। तो आइए देखते हैं कि पिक्टोब्लॉक्स ऐप में
हमें ये समझने के लिए क्या करना होगा? हम आज के दिन बनाने जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में एक खरगोश है, एक लोमड़ी है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारा काम होगा उन दोनों को बात कराना। आप देख पा रहे होंगे कि लोमड़ी यहाँ पे कह रही है, अरे खरगोश यहाँ आ, मुझे भूख लगी है। खरगोश कह रहा है, मुझे मत मारो साहब, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे बनाते हैं। इसका आधा काम मैं करूंगा, मैं लोमड़ी बनाऊंगा। आप देखेंगे मुझे लोमड़ी बनाते हुए और आप कोशिश करेंगे खरगोश को बनाने की। तो आइए चलते हैं पिक्टोब्लॉक्स में। और ये आ गए हम पिक्टोब्लॉक्स में। पिक्टोब्लॉक्स ऐप में जब आप खोलेंगे इसे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इनमें से अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्लिक कर सकते हैं माई स्पेस पे। यहाँ पे आपको वो सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। फिलहाल हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए आपको प्लस बटन क्लिक करनी होगी। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा जिसमें आपको एक भालू नज़र आएगा, क्योंकि पिक्टोब्लॉक्स के हर एक प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट एक भालू होता है। भालू के साथ साथ आपको अपने पुराने वाले ही ब्लॉक्स नज़र आएंगे, सारे ब्लॉक्स जिनको रंग से बांटा गया है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन हमें भालू को यहाँ से हटाना होगा। भालू को हटाने के लिए हम इस छोटे भालू पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके अगर हम डस्टबिन पे क्लिक कर दें तो भालू डिलीट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद हमें अब इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। आपको याद होगा कि हमने लोमड़ी और खरगोश की कहानी बनाने का निर्णय लिया था। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस छोटे वाले भालू के मुंह पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे कार्टून नजर आएंगे। इन कार्टून्स को आप स्प्राइट भी बोलते हो, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो। आप इनमें से जो चाहो आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। फिलहाल लेकिन हमें चाहिए लोमड़ी और खरगोश, जो कि हैं एनिमल्स, इसलिए हम जा रहे हैं एनिमल सेक्शन में। एनिमल्स अर्थात जानवर। यहाँ पे आप लोमड़ी और खरगोश देख पा रहे हैं। मैंने लोमड़ी को क्लिक किया तो लोमड़ी मेरे प्रोजेक्ट में आ गई। लोमड़ी जिस एरिया में आई है वाइट कलर की, उस एरिया को हम कहते हैं हमारा स्टेज। इससे आप हिंदी में अपना मंच भी कह सकते हैं। आप अपने स्टेज को या फिर मंच को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप दबाते हैं इस कोने वाली बटन को। आप इसको दबा करके बड़ा कर सकते हैं, इसे दबा करके छोटा कर सकते हैं। छोटा होने के बाद आपका स्टेज छुप जाता है इस कोने में, यहाँ पे। अगर आप इसे दबाएंगे तो स्टेज वापस से नॉर्मल साइज हो जाए। खैर, अभी हमें एक खरगोश की भी कमी नजर आ रही है, तो खरगोश को ऐड करने के लिए मैं वापस से जाऊंगा छोटे वाले भालू के मुंह पे। मैं जाऊंगा एनिमल्स में और मैं नीचे जाऊंगा स्क्रॉल करके और मुझे मिल जाएगा मेरा खरगोश। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने गलती से एक लड़की भी ऐड कर दी थी। एक छोटी सी बच्ची है। हम उस बच्चे को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए जैसे कि मैंने कहा था, डस्टबिन को दबाएंगे। तो अब आपके स्टेज पे 2 कार्टून्स आ गए हैं। आपको एक और चीज़ चाहिए, वो है एक बैकग्राउंड, घास फूस वाला, जंगल वाला एक बैकग्राउंड। तो उस बैकग्राउंड के लिए आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे छोटे भालू के बगल में और क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको एक पेंसिल नज़र आएगी।
आप उस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इनमें से एक ऑप्शन है कोने में यहाँ पे, जहाँ पे ऐड की साइन दिखेगी आपको, प्लस वाली साइन। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे बैकग्राउंड्स नजर आएंगे। इनमें से आप जो चाहे वो बैकग्राउंड ले सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए मेरे बैकग्राउंड के लिए मैंने लिया है जंगल को। तो अब मेरे स्टेज पे एक जंगल है, एक खरगोश है और एक लोमड़ी है, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपने ये भी देखा यहाँ पे कि कार्टून्स को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हम आज की क्लास में तो इन ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे, पर आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि इन ऑप्शंस को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेलर दे दूं मैं एक, वो है कि मान लीजिए मुझे इस खरगोश को उल्टा करना है, अर्थात पीछे की तरफ घुमाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं खरगोश के कॉस्ट्यूम्स पे क्लिक करूँगा। खरगोश के 3 ऑप्शंस है, पैरामीटर्स, कॉस्ट्यूम्स और साउंड। आवाज़ देने के लिए मैं साउंड पे क्लिक करता हूँ। उसकी कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए या फिर कॉस्ट्यूम में एडिट करने के लिए, नए कॉस्ट्यूम डालने के लिए मैं कॉस्ट्यूम पे क्लिक करता हूँ। कॉस्ट्यूम केवल मेरे खरगोश की अलग अलग पोजीशंस हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खरगोश के पास 3 कॉस्ट्यूम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यदि आप चाहें तो इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन कॉस्ट्यूम्स की मदद करके हम खरगोश को दौड़ा सकते हैं, हिला सकते हैं। लेकिन आज के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, आज के लिए हम इस पहले वाले कॉस्ट्यूम को यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए हम लोग उसको सबसे पहले टर्न करेंगे, मतलब घुमाएंगे। हम चाहते हैं कि वो लोमड़ी की ओर दिखे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है नीचे। उनमें से पहला ऑप्शन नए कॉस्ट्यूम को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब खरगोश की नई पोजीशन। दूसरा ऑप्शन, आप जो कॉस्ट्यूम ने सेलेक्ट किया है आपने, उसको एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं, एडिट अर्थात उसको चेंज करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ करने का। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं एक नया कॉस्ट्यूम, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम आज सिर्फ बात करेंगे केवल एडिट की, तो उसके लिए मैं दूसरा ऑप्शन क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे, ढेर सारे ऑप्शंस आ गए हैं। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। फिलहाल हमें सिर्फ इसे घुमाना है, लेकिन अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते थे ब्रश यूज़ करके। अगर आप चाहें तो आप इसकी जो कान है उसको मिटा सकते हैं इरेजर यूज़ करके। आप इस रैबिट को कलर कर सकते हैं ये बकेट यूज़ करके। आप कुछ टाइप कर सकते हैं, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल हम ये सब नहीं करेंगे, फिलहाल सिर्फ हमें क्या करना है, इस रैबिट को टर्न करना है, घुमाना है। तो उसके लिए आप क्लिक करते हैं इस एरो पे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आते हैं और क्लिक करते हुए उस रैबिट को सेलेक्ट करते हैं। वापस से मैं दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके अपनी उंगली खींची और यहाँ आ गए। आपका रैबिट सेलेक्ट हो गया, आपने रैबिट को चुन लिया, ठीक है। और रैबिट को चुनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको घुमाने के लिए ये फ्लिप वाली बटन दबा सकते हैं। जो आपके पास ऊपर फ्लिप वाली बटन दी गई है आपको, आप उसे दबा सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। अगर मैं रैबिट को फ्लिप वर्टिकल करता हूँ तो रैबिट अपने सर पे खड़ा हो जाएगा, देखिए ऐसा है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, मुझे नॉर्मली चाहिए, पर थोड़ा उस तरफ घूमना चाहिए, मतलब लेफ्ट की ओर, बाईं ओर। हो गया। अब आपका रैबिट भी तैयार है। चलिए फिर, आपका रैबिट तैयार है, आपका बैकग्राउंड तैयार है, आपकी लोमड़ी भी तैयार है। अब आप इससे बात कराना सिखाइए।
मैंने आपसे पहले ही कहा था, कंप्यूटर में अगर कोई भी कार्य करना है आपको, तो आपको एक एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपके पिक्टोब्लॉक्स ऐप में भी हर एक कार्टून के लिए आपको एक एल्गोरिदम लिखना पड़ता है, एक प्लान लिखना पड़ता है। हर एक कार्टून का और स्टेज का अलग प्लान होता है। और हर एक कार्टून के पास अलग नोटबुक होती है। अगर मैंने इस छोटे वाले खरगोश पे क्लिक किया तो उसकी नोटबुक ओपन होती है, जहाँ पे आप उसकी प्लानिंग लिख सकते हैं। अगर आपने छोटे वाले लोमड़ी पे क्लिक किया तो उसकी नोटबुक ओपन होती है, जहाँ पे आप उसकी प्लानिंग लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया जंगल के ऊपर छोटे वाले, तो जंगल की नोटबुक ओपन होती है, जहाँ पे आप उसकी प्लानिंग या फिर उसका एल्गोरिदम आप लिख सकते हैं। आज हम केवल लोमड़ी का और खरगोश का एल्गोरिदम लिखने का प्रयत्न करेंगे। शुरू करते हैं लोमड़ी से, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे लोमड़ी ही बोलने वाली है। तो लोमड़ी को बुलाने के लिए हम लोग कुछ ब्लॉक्स का प्रयत्न करते हैं, ब्लॉक्स का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सारे ब्लॉक्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। यदि आप लोमड़ी को हिलाना चाहते हैं, उसे चलाना चाहते हैं, तो आप मोशन अर्थात नीला वाला ब्लॉक्स यूज करते हैं। अगर आप लोमड़ी से कुछ बुलवाना चाहते हैं तो आप बैगनी अर्थात लुक्स वाला ब्लॉक यूज करते हैं। अगर आप उसको आवाज देना चाहते हैं तो आप साउंड अर्थात पिंक वाले ब्लॉक्स यूज करते हैं। इसी प्रकार से हर एक कार्य करने के लिए आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स हैं। लेकिन एक ब्लॉक है जो सदैव सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पिक्टोब्लॉक्स ऐप में, और वो है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। ये जो टोपी की तरह दिखने वाला ब्लॉक है पीले कलर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आपको हमेशा याद रखना है। ये आपकी मदद करता है ये निर्णय लेने में कि इस कोने में पड़े हुए हरे झंडे को दबाने के बाद क्या होता है। आपको इस कोने में पड़े हुए हरे झंडे को दबा के ही अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है। जो भी कार्य करना होगा, जो भी आपका एल्गोरिदम है, वो इस हरी टोपी के नीचे ही चालू होगा। हम चाहते हैं कि आज के दिन इस लोमड़ी को कुछ बोलना है। मान लीजिए लोमड़ी बोलना चाहती है, अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खाऊंगा या फिर मुझे भूख लगी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप जाएंगे लुक्स वाले सेक्शन में, जहां पे आपके पास सारे बैगनी ब्लॉक्स मिलेंगे आपको। अगर आप लोमड़ी से या फिर किसी भी कार्टून से कुछ बुलवाना चाहते हैं तो आप इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम यूज करने जा रहे हैं इस ब्लॉक को। किसी भी ब्लॉक को यूज करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए आप उसे सिर्फ अपनी उंगली से इसे खींचते हैं और आपकी कार्टून की नोटबुक में लाके डाल देते हैं। मुझे सिर्फ एक चाहिए, दो नहीं चाहिए, तो मैं एक लूंगा। आपको जो बुलवाना है इस लोमड़ी से आप लिख सकते हैं यहाँ, जहाँ हेलो लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करके आप हेलो डिलीट कर सकते हैं और हेलो की जगह पे अपने शब्द लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, अरे लोमड़ी यहाँ आना, मैं तुझे खाऊंगा। तो आपने ये लिख दिया। इसके बाद आप देख पा रहे हैं आपके पास दूसरा भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का अर्थ होता है कि यहाँ पे लोमड़ी जो भी कुछ बोल रही है वो केवल 2 सेकंड के लिए बोलेगी। उसे बदलने से पहले एक बार इस प्रोग्राम को, इस एल्गोरिदम को चला के देखते हैं। तो आपने इस समय जो यहाँ पे लिखा है, ये जो लाइनें आपने लिखी हैं, ये आपका एल्गोरिदम है। 2 लाइन का एक एल्गोरिदम जो इस लोमड़ी को
कुछ बुलवाने में उसकी मदद करेगा। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट चालू करने के लिए हम दबाते हैं हरी झंडी को। आपने क्या देखा यहाँ पे? लोमड़ी बोलती है, अरे लोमड़ी यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा। बट लोमड़ी ऐसा क्यों बोल रही है? उसको तो बोलना चाहिए। तो लोमड़ी ने कुछ तो गलत कहा है। उसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वापस से जो हमने लिखा था वहां पे क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करके जहाँ लोमड़ी है उसको चेंज करके हम कह सकते हैं, अरे खरगोश। तो अब अगर हम देखेंगे तो लोमड़ी सही सही बोलेगी, अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा। पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा कि जैसे ही आप हरी झंडे दबाते हैं वैसे ही वो बोलता है, और 2 सेकंड बाद वो बोलना बंद कर देता है। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे 2 सेकंड्स लिखा हुआ है। यदि आप उसका समय बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बदल सकते हैं। इसको आप बदल करके 10 भी कर सकते हैं। इस बार वो 10 सेकंड तक बोलेगा। आइए देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब वो 10 सेकंड तक बोला। अब हम सेम चीज खरगोश के यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो खरगोश की नोटबुक खोलने के लिए मैं खरगोश पे क्लिक करता हूँ, छोटे वाले खरगोश के ऊपर। क्लिक करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक, इसका नाम है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। याद रखिएगा कि ये टोपी की तरह दिखता है और इस पर एक हरा झंडा है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। इसके बाद मैं जाता हूँ बैगनी कलर के लुक सेक्शन में। वहाँ पे मुझे मिलता है से हेलो ब्लॉक, जो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे मैं हेलो की जगह पे लिख सकता हूँ कुछ और। तो लोमड़ी के बोलने पे खरगोश बोलेगा, मुझे मत मारो, मारिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वापस से खरगोश भी ये 2 सेकंड तक ही बोलेगा। तो इसका समय बदलने के लिए हम वापस से कर सकते हैं चेंज इसको, और इस बार हम 5 कर देते हैं। आइए देखते हैं ऐसा हो रहा है, बराबर चल रहा है या नहीं। तो चालू करने के लिए वापस हम क्या दबाएंगे? हरा झंडा। ये कहता है, अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा। और वो कहता है, मुझे मत मारो साहब, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पर एक छोटी सी परेशानी है यहाँ पे, और वो ये है कि दोनों जन साथ में बोल रहे हैं, है ना। पर नॉर्मली कहानी में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल कहानी में 2 कैरेक्टर या फिर 2 कार्टून साथ में नहीं बोलते। अगर वो कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो एक दूसरे का वेट करेंगे बोलने से पहले अपना वाक्य। मतलब यहाँ पे खरगोश को वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा किसका? लोमड़ी के वाक्य का खत्म होने का। तो अगर लोमड़ी हरी झंडी दबने के बाद अपना पहला वाक्य 10 सेकंड के लिए बोल रहा है, मतलब मेरा खरगोश उन 10 सेकंड्स के लिए रुका रहेगा, वो थमा रहेगा, वो इंतजार करेगा। थमे रहने के लिए, इंतजार करने के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका नाम है वेट ब्लॉक, जो आपको मिलता है ऑरेंज कलर के कंट्रोल सेक्शन में। आप उसे लेके आते हैं और यहाँ लगा देते हैं। अब आप अगर चाहें तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहें यहाँ लगा सकते हैं, आप चाहें यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप इसको सही जगह लगाते हैं। फिलहाल मेरे खरगोश को अपने बात करने के पहले थमना है। कब तक? 10 सेकंड तक। क्यों?
क्योंकि उन 10 सेकंड में मेरी लोमड़ी जो है अपने वाक्य बोल रही है या फिर अपने शब्द बोल रही है। इसीलिए मैं अपने खरगोश के बोलने से पहले ही उसे थमने के लिए कह रहा हूँ। तो जैसे ही हरा झंडा दबेगा मेरा खरगोश थमा रहेगा। कितने सेकंड के लिए? फिलहाल 1 सेकंड लिखा है, मैं इसको बदलूंगा और बदल के इसको कर दूंगा 10 सेकंड। तो हरा झंडा दबने के बाद वो 10 सेकंड थमेगी, इसके बाद कुछ तो बोलेगी। आइए देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। हरा झंडा दबाया है मैंने, लोमड़ी बोल रही है बट खरगोश नहीं बोल रहा। आप देखेंगे कि जैसे ही लोमड़ी का बोल के होता है वैसे ही खरगोश अपने शब्द बोलेगा। देखा आपने? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण यूज करते हैं। मान लीजिए कि लोमड़ी को ये वाक्य बोलने के बाद कुछ और बोलना है। मान लीजिए कि लोमड़ी ने कहा, अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर खरगोश ने कहा, मुझे मत मारिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर लोमड़ी बोलना चाहता है, मैं तुझे भी खाऊंगा, मैं तेरे छोटे बच्चों को भी खाऊंगा। तो बोलने के लिए वो क्या करेगा? वो लुक्स में जाएगा, से हेलो, वापस से हेलो की जगह पे लिखेगा मैं तुझे भी खाऊंगा और तेरे बच्चों को भी। अब क्या हमारा एल्गोरिथम पूरा हो गया? ये देखने के लिए आप वापस से हरा झंडा दबाइए और देखिए क्या होता है। ये बोल रहा है, अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर मेरा खरगोश क्या बोलता है? मुझे मत मारिए साहब। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई अभी अभी, देखा आपने? वापस से लोमड़ी ने खरगोश के साथ ही बोला अपना वाक्य। लोमड़ी ने उसका इंतजार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उसे इंतजार करने के लिए कहा ही नहीं। तो इंतजार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ब्लॉक यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है वेट ब्लॉक, जो मिलता है आपको ऑरेंज कलर के कंट्रोल सेक्शन में। आप उसे लिख के आएंगे और सही जगह पे लगा देंगे। आप हरा झंडा दबने के तुरंत बाद नहीं वेट करेंगे, क्योंकि वही तो मेरा लोमड़ी बोल रही है ना। और आप मैं तुझे भी खा जाऊंगा और तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा ये बोलने के बाद नहीं वेट करेंगे, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा उससे। तो आप बीच में वेट करेंगे, मतलब पहले अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा बोल के आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। आप कितने देर इंतजार करेंगे? जितने देर आपका खरगोश बोल रहा है। तो खरगोश कितने देर बोल रहा है, चेक करने के लिए आप खरगोश पे क्लिक करिए। आप देखिए कि खरगोश तो 5 सेकंड तक बोल रहा है, तो आप 5 सेकंड तक अपने लोमड़ी से वेट करवाइए। तो अब क्या होगा? अब वो 10 सेकंड तक अपने वाक्य बोलेगा, 5 सेकंड वेट करेगा, फिर वापस से अपना वाक्य बोलेगा। आइए देखते हैं ये हो रहा है या नहीं। अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे मत मारिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तुझे भी खाऊंगा और तेरे बच्चों को भी, है ना। मतलब इस बार जो है हर एक चीज बराबर ऑर्डर में हुई, एक सीक्वेंस में हुई। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपने जो यहाँ पे ब्लॉक्स कलेक्ट कर करके, ब्लॉक्स लगा करके जो आपने कुछ लाइनें लिखी हैं, ये आपका एक एल्गोरिदम है। और आप ये भी देख रहे हैं कि आपका जो एल्गोरिदम है वो एक सीक्वेंस में काम करता है, वो ऊपर से नीचे की ओर काम करता है ना। पहले हरा झंडा दबता है, फिर वो बोलता है अरे खरगोश यहाँ आना, मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर वो 5 सेकेंड इंतज़ार करता है और फिर वो कुछ और बोलता है। खरगोश वाले केस में भी सेम चीज़ हो रही है। पहले हरा झंडा दबता है, वो 10 सेकेंड वेट करता है और वो कुछ बोलता है। मतलब आपके पास यहाँ पे एक एल्गोरिदम दिख रहा है और एल्गोरिदम के साथ साथ आपको एक
सीक्वेंस भी दिख रहा है, एक ऑर्डर भी दिख रहा है जिसमें चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होंगी। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एल्गोरिदम क्या है और सीक्वेंसिंग क्या है। अब हम पिक्टो ब्लॉक्स छोड़ कर जाते हैं पीपीटी में वापस। तो हमने बनाया एक खरगोश और एक लोमड़ी की कहानी। आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर लोमड़ी को कुछ कहना है तो कहने के लिए वो यूज करती है से ब्लॉक, और अगर उसे इंतजार करना है तो उसके लिए वो यूज करती है एक वेट ब्लॉक। खरगोश भी सेम चीज करता है। आपने कुछ ऐसा एक एल्गोरिथम देखा। यहाँ पे आपने जाना कि वेट ब्लॉक को इस्तेमाल करना आवश्यक क्यों था। इसलिए था क्योंकि उनको हमें बराबर एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में बात करानी है। अगर दोनों जन साथ में बोलते तो मज़ा नहीं आती। यदि खरगोश बोल रहा है तो उसे लोमड़ी के बोलने के ख़त्म होने का वेट मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा, और लोमड़ी को भी खरगोश के बोलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग वेट ब्लॉक यूज़ किया। वेट ब्लॉक के कई और उपयोग भी हैं। आने वाली क्लास में हम सारे उपयोग उसके देखेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा, और आपने देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ें सीक्वेंस में हो रही थी। मतलब इस एल्गोरिदम जो आपने बनाया था, इसमें पहला ये चला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं चीज़ें ऑर्डर में हुई। पहले ये चीज़ हो गई, फिर ये चीज़ हो गई, फिर ये, एंड देन ये। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एल्गोरिदम और सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रश्न हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास मेरा नंबर है ही, आप रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।